हेलो दोस्तों, आज अपन सेट नंबर 30 का रिवीजन करते हैं। आज का पहला सवाल है, भोपाल गैस त्रासदी दिसंबर 1984 में हुई। इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव किया गया। टैंक E660 था। उपयोग इसका कीटनाशक बनाने में किया जाता था। यह भोपाल मध्य प्रदेश में भोपाल गैस त्रासदी हुई। कंपनी के CEO वॉरेन एंडरसन, जो कि USA के थे। मध्य प्रदेश के CM अर्जुन सिंह थे और भारत के PM राजीव गांधी थे। सवाल नंबर 2, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो कि 1992 में हुआ 3 जून से 14 जून तक। एजेंडा 21 अपनाया गया। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को पहली बार 1970 में मनाया गया पृथ्वी दिवस। सेकंड पृथ्वी सम्मेलन 2002 में दक्षिण अफ्रीका में। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में और लागू 2005 में हुआ क्योटो प्रोटोकॉल। वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2015 में मिला राजेंद्र सिंह को। रमन मैग्सेसे 2001 से सम्मानित है राजेंद्र सिंह। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है। लॉयन मैन ऑफ इंडिया राधा गोविंद को। आइस मैन ऑफ इंडिया चेवांग नाफेल को। फ्रॉग मैन ऑफ इंडिया सत्यभामा दास को। आयरन मैन ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल। स्टील मैन ऑफ इंडिया सज्जन जिंदल। सवाल नंबर 4, बेणेश्वर त्यौहार ये भील जनजाति द्वारा राजस्थान में मनाया जाता है। इसको भीलों का कुंभ भी कहा जाता है बेणेश्वर मेला को। सरहुल झारखंड में मनाया जाता है। ये उराव जनजाति द्वारा मनाया जाता है सरहुल। दीपावली पर शोक थारू जनजाति मनाती है, जो कि उत्तर प्रदेश की है। हरेली फाग ये बैगा जनजाति मनाती है। मेमकूट ये कुकी जनजाति मिजोरम में मनाती है। वांगला गारो जनजाति मेघालय में मनाती है। बोहाग बिहू देवरी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अरविंद पारिक ये सितार वादक है। पंडित विश्व मोहन भट्ट, उमाशंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी और बंदे हसन ये सितार वादक हैं। पंडित भोलानाथ मृदंगम वादक है। दयाशंकर जगन्नाथ ये शहनाई वादक है और पंडित विकास महाराज ये सरोद वादक है। ईसा मसीह को पुनर्जीवित हो उठने की प्रति विश्वास के रूप में ईस्टर मनाया जाता है। यह 40 दिन बाद पुनर्जीवित हो गए थे। इसके जन्म दिवस पर क्रिसमस मनाया जाता है और बलिदान पर गुड फ्राइडे मनाया जाता है। इस्लामिक त्यौहार न्यू ईयर पर मुहर्रम मनाया जाता है। हजरत मोहम्मद का जन्म दिवस मिलाद उल नबी है। कंबोडिया की राजधानी नोम पे है। जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिस है। म्यांमार की राजधानी नो इपीडा है। ब्रुनेई की राजधानी बंदर शेरी है। लेबनान की राजधानी बेरूत है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। आर्मेनिया की राजधानी येरेवन है। सवाल नंबर 8, द आर्ट ऑफ लिविंग ए गाइड टू कंटेंटमेंट जॉय एंड फुलफिलमेंट पुस्तक दलाई लामा की है। द आर्ट ऑफ लिविंग पुस्तक दलाई लामा की है, जो कि 14वें दलाई लामा है। यह बौद्ध गुरु हैं। जन्म इनका 1935 में हुआ था। मूल नाम इसका तेनसिंग ग्यात्सो है। इनकी अन्य पुस्तक द बुक ऑफ जॉय, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस और द फ्रीडम इन एग्जाइल पुस्तक दलाई लामा की है। दलाई लामा भारत आए थे 1959 में। इनको शरण धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में दी गई मैकलोडगंज मठ में। 1989 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1959 में इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई, परंतु ये चीन में मिले नहीं और 2022 में इनको अब प्रदान किया गया है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। बेहतर भारत बेहतर दुनिया RNR नारायण मूर्ति की पुस्तक है। केंद्रीय बाल अनुसंधान संस्थान CPRI, जो कि शिमला में है। ICAR दिल्ली में है। गन्ना अनुसंधान केंद्र, जो कि लखनऊ में है। गन्ना प्रजनन अनुसंधान केंद्र, जो कि कोयम्बटूर में है। आम अनुसंधान केंद्र ये लखनऊ में है। विष अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केला अनुसंधान केंद्र त्रिची तमिलनाडु में है। अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे में है। चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है। सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी में है। दलहन कानपुर में। जूट अनुसंधान केंद्र कलकत्ता में। तिलहन अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में। गेहूँ और जौ अनुसंधान केंद्र करनाल में है। अनार अनुसंधान केंद्र सोलापुर महाराष्ट्र में है और प्याज अनुसंधान केंद्र पुणे में है। सवाल नंबर 10, गिरिजा देवी हिंदुस्तान संगीत की ठुमरी शैली की गायिका है। गिरिजा देवी 1989 में इनको पद्म भूषण दिया गया और 2016 में पद्म विभूषण दिया गया। गुरु सरजू प्रसाद सारंगी वादक रहे और पिता रामदेव राय हारमोनिया वादक रहे। सवाल नंबर 11, गांधी योग 1919 से 1947 रहा। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की स्थापना 1925 में हुई।
इसके संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार थे। वर्तमान अध्यक्ष मोहन भागवत थे। इसका हेडक्वार्टर नागपुर में है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन AITU अखिल भारतीय व्यापार संघ, इसका गठन 1920 में MN जोशी ने किया। पहला अधिवेशन मुंबई में, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत रहे। अखिल भारतीय व्यापार संघ। सवाल नंबर 12, भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? राजीव गांधी ने। LTTE खत्म करना इसका उद्देश्य था। चीफ इसके सैन्य सैप थे जो लिट्टे के, उस सैप प्रभाकरण को मारा गया। और लिट्टे की फुल फॉर्म है लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इल्मास। सवाल नंबर 13, दिगंबर और श्वेतांबर ये जैन धर्म के संप्रदाय हैं। जैन धर्म में 3 नियम हैं और पंचव्रत और अणुव्रत हैं। जैन धर्म के नियम पंचव्रत और अणुव्रत है। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, असत्य और ब्रह्मचर्य। पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे, उन्होंने अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्त्य को दिया और ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा था। सवाल नंबर 14, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश में है, विष्णु का 10वां अवतार कल्कि है। काशी विश्वनाथ वाराणसी में ज्योतिर्लिंग है। और अलोपी देवी मंदिर ये प्रयागराज में है। भारत माता मंदिर ये वाराणसी में है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास संसद द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार होता है। अनुच्छेद 137 में। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श, अनुच्छेद 143 से। न्यायिक पुनरावलोकन USA से ग्रहण किया गया था। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो 5 साल तक, या उच्च न्यायालय में वकील रहा हो 10 साल तक, या राष्ट्रपति की नज़र में कानून के अच्छे जानकार हो। भारत के पहले महान्यायवादी MC शीतलवाड़ रहे। वर्तमान में R वेंकटरमणी है महान्यायवादी, और अनुच्छेद क्षेत्र में महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। महान्यायवादी की शक्तियाँ अनुच्छेद 105 में है। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता और 194 में महाधिवक्ता की शक्तियाँ हैं। सवाल नंबर 17, क्षेत्रीय परिषद ये कुल 6 है, मूलतः 5 थी। 6वीं उत्तर पूर्वी परिषद एक्ट 1971 से जोड़ी गई। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 5 का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। सवाल नंबर 18, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 28 मई 1990 को हुई। अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसके सदस्य राज्य के प्रमुख होते हैं। सरकारी आयोग की सिफारिश पर इसका गठन किया गया और राष्ट्रीय अध्यादेश द्वारा स्थापना अनुच्छेद 123 से। अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय की स्थापना 1991 में की गई। अगला सवाल है सवाल नंबर 19, पंजाब हिमालय सिंधु और सतलुज के मध्य, कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली नदी के मध्य, नेपाल हिमालय काली तथा तीस्ता नदी के मध्य, असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य। नल्लामाला की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में है। मिसमी जनजाति और डफला जनजाति अरुणाचल में है। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी अमसोत और सोनकर पहाड़ी है। आंध्र प्रदेश की पहाड़ियाँ शेषाचलम, अरमाकोंडा, पालकोंडा और नागरी हैं। सवाल नंबर 12, मांडवी सागर तट ये गुजरात में है। पारादीप ये उड़ीसा में है। कोवलम व वर्कला बीच ये केरल में है। जुहू बीच महाराष्ट्र में है। मरीन बीच चेन्नई में है। सवाल नंबर 22, कांडला बंदरगाह का नया नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह जो कि गुजरात में है। पश्चिमी तट पर बंदरगाह 6 है और पूर्वी तट पर भी 6 बंदरगाह है। 13 पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है। एन्नोर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह ये तमिलनाडु में है। सवाल नंबर 23, 12 नॉटिकल मील तक प्रादेशिक क्षेत्र आता है। 24 नॉटिकल मील तक अविच्छन संलग्न क्षेत्र सीमा शुल्क लगा सकते हैं। 200 नॉटिकल मील तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ आता है। 1982 में UNCOLOS संधि की गई, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन दी लॉ ऑफ। 1 नॉटिकल मील बराबर 1862 मीटर होता है। सवाल नंबर 24, आयुष्मान भारत योजना PM जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2016 को प्रारंभ की गई। रांची झारखंड से 5 लाख रुपए तक का परिवार का बीमा किया जाता है आयुष्मान भारत योजना में। सवाल नंबर 25, छिपकली का अध्ययन सेरोलॉजी कहलाता है। सांप का अध्ययन ओफियोलॉजी कहलाता है। मछली का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। मकड़ी का अध्ययन आर्केनोलॉजी कहलाता है। उभयचर का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है। और इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने की थी। मलेरिया परजीवी खोजा रोनाल्ड रोस ने। रक्त संचरण हार्वे ने।
1628 में। आकाश का नीले दिखाई देने का कारण प्रकीर्णन है। बाल्टी में पड़ा सिक्का उठा दिखाई देना, पानी में छड़ी मुड़ी दिखाई देना, ये अपवर्तन के उदाहरण हैं। सवाल नंबर 28, 5T स्कूल ट्रांसमिशंस ये उड़ीसा में है। पहला चरण इसका 2021 में और तीसरा चरण 2023 में प्रारंभ किया गया। महंगाई राहत शिविर शुरू सांगानेर की महापुरा पंचायत से राजस्थान में 24 अप्रैल 2023 को। लिथियम के भंडार खोजे गए हैं राजस्थान में भी, और सबसे पहले जम्मू कश्मीर में खोजे गए थे। सवाल नंबर 30, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में भारत का नया वाणिज्यिक दूतावास का निर्माण करेगा भारत, ब्रिस्बेन में। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड रतन टाटा को। इन पर्सन क्वाड समिट ये ऑस्ट्रेलिया में होगी, और हैरिस पार्क सिडनी का नया नाम लिटिल इंडिया रखा गया। तो क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और क्लास को लाइक करना, और अपने दोस्तों को सभी को शेयर करना। अच्छे से रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।